यार बड़ा मजा आ रहा है बरसात मूवी में, लेकिन थोड़ा बादल भाई नाइंसाफी कर रहा है ना, इसलिए। लेकिन देखते हैं, प्ले करें। हाँ यार प्ले कर। नौकर बड़ा इमोशनल है, इनसे ज्यादा। मैं चलती हूँ। नौकर को पुलिस मार के अपने कमरे में डालता है। नौकर तो बेचारे को ना ये आनंद बाबू बाबू की किस्त काम हो गया है नौकरी है। ये बेचारा हर मूवी में घर जमाई घर भाई ने निकाल दिया बंधनी के पास आया इधर प्यार कुछ मैं कैसे करूं भीगना क्या है आराम। चाची जा रही हो? वापस आओगी? मुझसे मिलने भी नहीं? तुमसे कहा था मैंने मुझसे वफाएं करना, तुम हो मेरी अमानत, मुझसे दगा नहीं करना, मुझसे दगा नहीं करना, मुझसे दगा नहीं करना। तुझ पे जानिसार बहुत किया, तुझ पे जानिसार अब नहीं, तेरा एतबार बहुत किया, तेरा एतबार अब नहीं। मैंने तुमसे प्यार बहुत किया, मेरा तुमसे प्यार अब नहीं। की हियरिंग के लिए इलाहाबाद गए हैं। ओके, साइन पेपर्स हैं। उन्हें कह देना कि जल्द से जल्द ऑर्डर पास करवा दें। जी ठीक है। थैंक यू। या हाय बेब्स, हाउ यू बीन? Hi Jan, I'm missing you so much. आई मिस यू टू हनी। आरव, तुम कब आ रहे हो? इतने दिन हो गए। और तुम्हारा वो काम, पेपर साइन हुए? हाँ, पेपर साइन हो गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दिवाली के बाद मैं सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब ये दिवाली हमारे बीच में कहाँ से आ गई? ये मेरी आखिरी दिवाली इंडिया में। इसके बाद हर दिवाली मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम सीधे मेरे पास वापस आओगे, ओके? ओके, आई प्रॉमिस। I love you. आई लव यू टू बेब। यू टेक केयर, बाय। मम्मी जी, पापा जी चलिए ना, कुछ दिए जलाकर लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं। जब दिल बुझा हुआ हो, दिए जलाने से क्या फायदा? क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था इस दिवाली पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन करेंगे, पर अब तो लगता है कि इस घर की चौखट से लक्ष्मी रूठ गई है। नहीं पापा, काजल बेटी, इस घर से लक्ष्मी कभी नहीं रूठ सकती। काजल, भाभी, मम्मी, कैसी हो बेटी? बहुत अच्छी। आप बस ठीक हो? खुश रहो बेटी, खुश रहो। काजल, भैया, कैसी हो? चिंटू, दीपक तो बुला ले। खुश है बेटा जी। चल बदमाश। आज दिवाली की रात है, अंधेरा तो हो नहीं सकता। चलो भाभी, दिए जलाएं। चलो। लो बहू। काजल बेटा, जी पापा। तो इस घर से जरूर गई है, लेकिन हमारे दिलों से नहीं। हाँ बेटी, आज से तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। हैप्पी दिवाली। काजल, आज बहुत दिनों बाद इस घर में मुस्कुराहट देखी। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली।
करना है? जी। हो जाएगा, थैंक यू। कल आ जाएगा। काजल समझने की कोशिश करो। देखो, हमने केस फॉरवर्ड कर दिया है। जी। अब फॉर्मेलिटीज में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। सर, मेरे लिए लोन जल्द से जल्द पास हो जाना बहुत जरूरी है। मैं वादा तो नहीं करता, कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू सर। काजल, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं बस का इंतजार कर लूंगी। प्लीज काजल, आओ बैठो। काजल, एक दोस्त की हैसियत से मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अब और क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी नाराजगी जाहिर है, लेकिन काजल हालात ही कुछ ऐसे थे कि अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। तुम्हें दुख पहुंचा के मैंने अच्छा नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सड़क के दोनों किनारे जो दूर से दिखते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हैं, पर सफर खत्म होने के बाद भी उनकी दूरी खत्म नहीं होती। इस तरह अगर हमने जिंदगी जी होती तो क्या अच्छा होता। काजल, क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर फिर से अपना घर बसा लो? एक रिश्ता टूट जाने से सारी दुनिया नहीं खत्म हो जाती। और उसका क्या आरफ, जिसकी पूरी दुनिया ही एक रिश्ता हो। गाड़ी रोक दीजिए, मैं यहीं उतर जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा और दादी से बातें भी तो करनी है। पता नहीं उनसे नजर कैसे मिला पाऊंगा। अरसा हो गया उनसे मिले। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं। ये कब हुआ? तुम्हारे जाने के 6 महीने बाद। दादी हमारे बीच में नहीं रही और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। दादी ने मना किया था आरफ। वो जानती थी तुम्हें जैसे ही पता चलेगा तुम वापस आ जाओगे, और वो तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। और मैं आसमान की ऊंचाई को छूने में इतना खो गया था कि अपनी जड़ों को भूल गया जो मेरा वजूद है। दादी मेरे सारे सपने अपनी आंखों से पूरा होता देखना चाहती थी, और जब वो दिन आया उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तुमने तो मुझसे बातें करके अपना दिल हल्का कर लिया आरफ, लेकिन कभी मेरे बारे में सोचा है मुझ पर क्या बीती होगी? मेरे पास तो कोई भी नहीं था जिसके कंधे पे मैं अपना सर रख रो भी सकूं। बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, बिल्कुल अकेली। आरफ, कुछ काम था मुझसे? हाँ भाभी, वो ये $10,000 का चेक है, आप इसे काजल को दे दीजिए, उसे जरूरत है। मैं क्यों दूं? तुम देना चाहते हो उसे, खुद दे दो। $10,000 यानी कि तकरीबन 4.5 लाख रुपए। सच बताओ, तुम्हारी पहली कमाई है? नहीं काजल, ये नहीं चाहिए। देखो काजल, एक दोस्त के नाते प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें इसकी जरूरत है और आगे जब भी जरूरत पड़ेगी ना मैं भेजता रहूंगा, लेकिन इसे तुम रख लो। अच्छा, रख लूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। आओ। दीदी, हाँ, इसमें से कौन सी पैक करनी है? इसे कैंसिल कर दो और ये पैक करवा दो। एक सेकंड, थैंक्स। दीदी आपका फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय मिस्टर वॉकर, हाउ आर यू? यस यू कैन। यार ये काजल तो बड़ी होशियार है, काम काज भी कर रही है और दिल की भी अच्छी है। उसने मतलब कोई ये सवाल जवाब नहीं किए, बस उसको कहा अपने ही रास्ते चलो। और बादल भाई भी दिल का अच्छा है, ये हालात ऐसे हो गए और क्या उस बेचारे को कहें, मतलब रो रहा है दादी के लिए, दिल का बड़ा अच्छा है, मासूम है। और वहाँ भी वो ऐना चिपक गई इधर, ये इसका ये था ना,
तो वो तो कामयाब होना चाहता था ना, लड़कियां पीछे ही पड़ गई ना, क्या करे। लड़कियां बस ये ना हरामी है बस। ये बादल भाई गरीब है बेचारा, इसको एहसास हो रहा है, अभी घर आया है, देखा पता चला तो कैसे बेचारा रो रहा है। वो है ना, इसको भाई चिपक गई है, खामखा गले में पड़ गई है ना। इन्ना भी गलत गले पड़ गई। बादल भाई भी इसमें तो नोटंकी कह रहा है ना। घर शादी हुई है तो भाई अपनी घरवाली के साथ में निभा रहो, इन्ना को बस चूरन देते रहो ना, मजा है ना हमें भी। इना को भी भाई ये चाहिए ना, इना को तो ऐसे चाहिए ना भाई, हराम कर दो।